Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 77 है। टॉपिक है वोकेबलरी अबाउट बिल्डिंग्स। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर है वो हमारा वोकेबलरी है बिल्डिंग्स से रिलेटेड, ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पे है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को उर्दू में कहते हैं हवाई अड्डा। स्टूडेंट्स जो हमने ये बिल्डिंग्स की जो वोकेबलरी का लेक्चर प्रिपेयर किया है इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी वर्ड बताऊंगी, उसको उर्दू में क्या कहते हैं वो भी बताऊंगी, और साथ में मैंने इनकी 1 बाय 1 पिक्चर्स भी साथ में ऐड की हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह से किस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसको मतलब कि कैसे वो चीज़ जो है वो दिखती है, ताकि उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है एसाइलम। एसाइलम बोलते हैं पागल खाना को, ठीक है, इस तरह से होता है पागल खाना, ठीक है। एसाइलम मीन पागल खाना। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम बोलते हैं बड़ा हॉल, मतलब कि जो बहुत बड़ी प्लेस हो ऑडियंस के बैठने वाली, तो उसे हम लोग ऑडिटोरियम बोलते हैं। इंग्लिश में ऑडिटोरियम और उर्दू में इसको बोलेंगे बड़ा हॉल, ठीक है। नेक्स्ट है बैरक। बैरक बोलते हैं फौजियों के रहने की जगह, मतलब कि जहाँ पे फौजी रहते हैं, इस तरह की प्लेसेस जो होती हैं उनको हम लोग बैरक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेडरूम। बेडरूम बोलते हैं सोने का कमरा। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज बोलते हैं पुल को जो इस तरह से बने होते हैं, ब्रिज। नेक्स्ट है कैसल। कैसल बोलते हैं किला को, जिस तरह से इस तरह से जो किला होते हैं ना उनको कैसल बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है चर्च। चर्च बोलते हैं गिरजाघर को, ठीक है, जिस तरह से ये गिरजाघर होते हैं ना उनको हम लोग इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, उर्दू में हम उसको गिरजाघर कहते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिक, शफाखाना। इस तरह से जो क्लिनिक्स होते हैं वो उर्दू में शफाखाना कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक रूम, सामान रखवाने की जगह। जो क्लॉक रूम होते हैं वहाँ पे आर्जी तौर पर सामान रखवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट होती है खानका। इस तरह की बिल्डिंग्स होती है जिनको खानका कहा जाता है, इंग्लिश में उन्हें कॉन्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट, अदालत, ठीक है, अदालत को इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री, कारखाना, मीन्स दैट कि जहाँ पे कोई भी सामान वगैरह बनाया जाता है तो उसको हम लोग फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको कारखाना बोलते हैं। नेक्स्ट है फोर्ट। फोर्ट किला को बोलते हैं, मतलब कि जो किला वगैरह होते हैं उसको इंग्लिश में फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है गोडाउन, गोदाम, जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग गोडाउन कहते हैं। गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, जहाँ पर गेस्ट वगैरह को मतलब कि स्टे कराया जाता है वहाँ उसको हम लोग इंग्लिश में गेस्ट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को इंग्लिश में अस्पताल कहते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल। हॉस्टल तलबा के क़यामगाह, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे लोग स्टडी करने के लिए मतलब कि रिहाइश इख्तियार करते हैं, जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें उर्दू में तलबा के क़यामगाह कहा जाता है, इंग्लिश में उन्हें हॉस्टल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है होटल। होटल इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है जेल। किचन। किचन को उर्दू में कहा जाता है बावर्ची खाना। लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री जहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर मतलब कि हर टाइप की बुक्स रखी होती हैं, आप लोग वहाँ से बुक्स ले सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। मिंट बोलते हैं टकसाल को, इस तरह से, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मिंट लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स मिंट, तो मिंट होती है टकसाल। नेक्स्ट है मॉन्स्ट्री। मॉन्स्ट्री खानका को बोलते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको इंग्लिश में मॉन्स्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है म्यूज़ियम, अजायब घर, ठीक है, जहाँ पे पुरानी मतलब कि बहुत जो पुराने दौर की चीज़ें होती हैं वो याद के तौर पर जब रखी जाती हैं तो उसको हम लोग म्यूज़ियम कहते हैं, अजायब घर, ठीक है। नर्सरी। नर्सरी बोलते हैं बच्चों के स्कूल को, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, बच्चों को वहाँ पे टीच किया जाता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में नर्सरी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑब्जर्वेटरी, रसदगाह। ऑब्जर्वेटरी वो होता है जहाँ पे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सी चीज़ का मुताला किया जा रहा हो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू में उसको रसदगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्फनेज, यतीम खाना, जहाँ पे यतीम बच्चों को पाला जाता है, उनकी परवरिश की जाती है, देखभाल की जाती है, तो उसको इंग्लिश में ऑर्फनेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैलेस, महल। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो उसको हम लोग प्लेग्राउंड कहते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन को उर्दू में थाना कहा जाता है। पोर्ट, बंदरगाह, सामान लाने ले जाने के लिए मतलब कि जो यूज़ किया जाता है बंदरगाह, उसको इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। अब पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हमें कोई चीज़ पहुंचानी है तो उसके लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में, इस तरह से, तो उसको इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। उर्दू में इसको डाकखाना बोलते हैं। प्रेसिडेंसी, सदर की रिहाइशगाह। अब प्रेसिडेंसी क्या है, मतलब जहाँ पे सदर की रिहाइश होगी उसको हम लोग प्रेसिडेंसी बोलते हैं, ठीक है, सदर की रिहाइशगाह। नेक्स्ट है प्रिसन, जेल। रेस्ट हाउस, आरामगाह, ठीक है, जो रेस्ट हाउस होते हैं उसको आरामगाह बोलते हैं। रेस्टोरेंट, तामगाह, मतलब कि जहाँ पे खाना वगैरह खाया जाता है उसको इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोलते हैं। सैनिटोरियम, सेहतगाह, ठीक है। श्राइन, दरगाह, जिस तरह से कोई भी मतलब के मज़हब के लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि चर्च जो है, जिस तरह से चर्च है एक, उस तरह से एक श्राइन भी है, दरगाह। ये भी मतलब कि मुख्तलिफ एक किस्म के लोग होते हैं जिनके मज़हब डिफरेंट होते हैं, तो ये मजहबी लिहाज से एक प्लेस है जिसको श्राइन बोलते हैं। स्टेडियम, खेल का मैदान, जहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं उसको स्टेडियम कहा जाता है, ठीक है। टेम्पल, मंदिर को बोलते हैं, ठीक है, ये भी मजहबी लिहाज से एक प्लेस होती है, इसको इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। यूनिवर्सिटी, ज़ू, चिड़ियाघर, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं तो उसे हम लोग ज़ू बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को जो हमारा वोकेबलरी थी बिल्डिंग से रिलेटेड वो अच्छे से समझ में आ गई है। एंड स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने किचन टूल्स पे भी एक लेक्चर अपलोड किया है वोकेबलरी पे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा एनिमल्स एंड बर्ड्स पे भी लेक्चर अपलोडेड है, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं। तो ये भी जो हमारा बिल्डिंग्स पे लेक्चर है ये भी आप लोग स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि हर बात अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।